गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश अमरोही आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच एक खास विषय पर बातचीत करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले 5 साल से डायरेक्ट सेलिंग्स बिजनेस का एक्टिव पार्ट हूं। तो आज हम एक और विषय पर बातचीत करेंगे। अच्छा, जितने भी लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग्स बिजनेस को करते हैं, उन सबकी ज़िंदगी में हर महीने एक दिन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, वो होता है क्लोजिंग का दिन। दोस्तों, हमने पूरे महीने कितना काम किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितनी मीटिंग अटेंड की, कितने सेमिनार अटेंड किए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमें जो भी हमारा चेक बनता है, जो भी हमारी अचीवमेंट आती है, वो आती है कि फाइनल में हमने कितनी क्लोजिंग सबमिट की और फाइनल में हमने कितना बिजनेस अपनी आईडी पे सबमिट किया। और जहाँ तक मेरी समझ है, सारी कंपनियां जो पैसा बांटती हैं वो टर्नओवर के हिसाब से बांटती हैं, जो भी रियल डायरेक्ट सेलिंग्स बिजनेस के अंदर काम करती हैं। कोई भी कंपनी ना तो हमें इस हिसाब से पैसा देती है कि हमने कितने प्लान दिखाए, कितनी मीटिंग अटेंड की, फाइनल हमने कितना टर्नओवर किया और हमने पूरे महीने काम किया। और अगर क्लोजिंग में हमने थोड़ी सी लापरवाही बरत दी तो उस क्लोजिंग की लापरवाही की वजह से हमारी टीम के लीडर का नुकसान हो सकता है, हमारी टीम का कोई अच्छा व्यक्ति हमें छोड़ के जा सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो न्यू आते हैं, उन्हें उतनी समझ नहीं होती। तो एज ए लीडर हमारी ये ड्यूटी है कि एक बार हम चेक करें कि उनका कितना टारगेट था और कितना वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक लीडर को इस दिन का बहुत सोच समझकर सही इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ ये दिन लगाना है, किन किन लोगों से हमें बात करनी है। तो मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि क्लोजिंग के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, क्लोजिंग के दिन हमारा फोकस केवल और केवल क्लोजिंग पे होना चाहिए। और भी सारे काम जो होते हैं, फैमिली काम हो गए, कुछ और काम हो गए, उन सबको हमें पोस्टपोन करके कहाँ रहना चाहिए, क्लोजिंग में रहना चाहिए। दूसरी चीज़, हम ये देखें कि हमारी टीम के जो लीडर हैं उनके टारगेट क्या थे और उनके टारगेट को पूरा कराने में हम क्या हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इस खूबसूरत इंडस्ट्री की यही ब्यूटी है कि आप अपनी टीम के टारगेट पूरे करा दीजिए, आपको फिर अपने टारगेट के बारे में सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपना पूरा 100% लगाएं अपनी टीम के टारगेट को पूरा कराने के लिए। तीसरी चीज़ आप देखें कि जैसे कि हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्लान चलते हैं, कुछ कंसिस्टेंसी होती है, कुछ रिवार्ड होते हैं, कुछ टूर्स होते हैं। वो देखें कि क्या वो सारी चीज़ें पूरी हो पा रही हैं। आपकी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि उस टारगेट को अचीव करने के बिल्कुल नज़दीक है और थोड़े से वॉल्यूम की वजह से या उसे जानकारी ना होने की वजह से वो उसका छूट जाए। तो एज ए लीडर आपकी ड्यूटी है कि पूरी टीम की स्ट्रक्चर पर नज़र रखना कि किस व्यक्ति का कितना हो चुका और कितना कम रह गया है। और चौथी चीज़ क्या है, एक लीडर को जब तक क्लोजिंग फाइनल ना हो जाए तब तक उसे सोना नहीं चाहिए, चाहे उसका टारगेट पूरा हो या नहीं हो। क्लोजिंग की साइड बंद होने के बाद ही व्यक्ति को सोना चाहिए, लीडर को सोना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि अगर उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो बोले कोई बात नहीं, टीम अपने आप कर लेगी। नहीं, एक लीडर को जब तक साइड क्लोज ना हो जाए जब तक सोना नहीं चाहिए। उसे 100% अपना देना चाहिए। कब तक? जब तक साइड बंद ना हो जाए। अपना 100% अपनी टीम को जिताने के लिए उसे देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन 4 चीज़ों का क्लोजिंग में हम ध्यान रखें तो हम अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं, अपनी टीम को विजेता टीम बना सकते हैं।